ओम नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे शिवरात्रि व्रत की कथा। शिवरात्रि व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मनुष्यों को अपने जीवन के कल्याण हेतु इस व्रत की कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के महात्म्य का श्रवण करना मनुष्य के जीवन के कल्याणार्थ हेतु अत्यधिक फलता और फूलता है। इसलिए शिवरात्रि व्रत करते हों अथवा व्रत नहीं धारण करते हों, फिर भी इस कथा का श्रवण तो अवश्य ही करना चाहिए। आइए भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए हम कथा का आरंभ करते हैं। वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय। आता हूँ महाकाल तेरे दर पे, अपना शीश झुकाने को। 100 जन्म में भी कम है भोले, एहसान तेरा चुकाने को। हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है। चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या, जानवरों को शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। चित्रभानु एक साहूकार का कर्जदार था। समय पर ऋण न चुका पाने की वजह से साहूकार ने शिकारी को बंदी बना लिया। जिस स्थान पर बंदी बनाया वह स्थान एक शिव मठ था। संयोगवश उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी जब वहाँ बंदी में पड़ा हुआ था, तब वहाँ पर शिव मठ में शिव से जुड़ी हुई धार्मिक बातों का अनुष्ठान चल रहा था। अब शिकारी के पास कोई कार्य नहीं था, अतः ध्यान मग्न होकर के शिव से संबंधित धार्मिक बातों को ही श्रवण करता रहा। चतुर्दशी को इस प्रकार से उसने शिवरात्रि का व्रत की कथा भी सुन ली। संध्या काल होते ही साहूकार ने चित्रभानु को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे ऋण को कब चुकाओगे? इस पर शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण चुका देने का वादा किया। इसके फलस्वरूप साहूकार ने चित्रभानु को बंदी से मुक्त कर दिया और अब चित्रभानु दिनचर्या की ही भांति जंगल में शिकार करने हेतु निकल पड़ा। दिन भर भूखा प्यासा बंदी गृह में पड़ा रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल हो गया था। अतः शिकार की खोज करता करता बहुत अधिक दूर निकल गया। रात्रि होने को आई, अंधकार हो चला था। तब उसने विचार किया, इसी रात्रि को अब इसी जंगल में मुझे अब बिताना पड़ेगा। हिंसक जीव जंतुओं से वह जंगल भरा पड़ा था। इसलिए शिकारी ने सोचा, क्यों ना नदी के किनारे इस पेड़ पर चढ़ करके ही रात्रि को व्यतीत किया जाए। वहीं पर नदी के किनारे एक बेल का वृक्ष था और शिकारी उसी बेल के वृक्ष पर चढ़ गया। बेल वृक्ष के ठीक नीचे एक शिवलिंग स्थित था, जो कि बेल पत्रों से ढका हुआ था। बेल पत्रों से ढका होने की वजह से शिकारी को इस बात का भान न चला। जब वह पड़ाव बना रहा था, तब उसने उस दौरान कुछ टहनियाँ तोड़ी। संयोगवश वे सभी टहनियाँ बेल पत्रों से भरी हुई थी, जो कि शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार से दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत हो गया और शिवलिंग पर उसने अनजाने में ही बेलपत्र भी चढ़ा दिए। एक पहर रात्रि का बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने जैसे ही हिरनी को देखा, वैसे ही धनुष पर तीर चढ़ाई और जब प्रत्यंचा खींचने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी, बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ 2-2 जीवों की हत्या करोगे, जो कदापि उचित नहीं है। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि बच्चे को जन्म देने के पश्चात शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना।
शिकारी ने यह बात सुनते ही प्रत्यंचा को ढीली कर दी और उस मृगनी को जाने दिया। थोड़ी ही देर में मृगनी वहां से लुप्त हो गई। अब शिकारी फिर से शिकार का इंतजार करने लगा। प्रत्यंचा खींचने के दौरान और उसे ढीली करने के दौरान उसके हाथों से कुछ बेल पत्र अनायास ही टूट करके शिवलिंग पर गिर गए थे। इस बात का उसे भान न था। अनजाने में ही सही शिकारी के हाथों प्रथम पहर का पूजन संपन्न हो गया। अभी कुछ समय ही व्यतीत हुआ था कि एक और हिरनी उधर से आने के लिए शिकारी हिरनी को देख करके प्रसन्न हो गया। जैसे ही हिरनी समीप आई, शिकारी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब हिरनी ने उस शिकारी को देखते ही विनम्रता पूर्वक कहा, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ और अपने प्रिय की खोज में इधर उधर भटक रही हूँ। शीघ्र ही अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास लौट आऊँगी, मुझे जाने दो। शिकारी ने उसके विनम्रता पूर्वक भाव को देखते हुए उसे भी छोड़ दिया। 2 बार जब शिकार को उसने खोया तब उसका माथा ठनक गया, चिंता में पड़ गया। आखिरकार रात्रि का तीसरा पहर, जो कि आखिरी पहर था, वह बीत रहा था। इस बार भी उसके हाथों से पत्ते में थोड़ी सी हरकत हुई, जो पत्ता गिरकर शिवलिंग पर वापस से जा गिरा। अनजाने में ही सही, लेकिन शिकारी के हाथों से फिर शिवलिंग की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ आने के लिए वहां पर शिकारी के लिए यह बहुत ही स्वर्णिम अवसर था, क्योंकि एक साथ तीन उसे शिकार मिल रहा था। शिकार को खोना उसने उचित न समझा और झटपट धनुष पर तीर चढ़ाने लगा। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके शीघ्र ही लौट आऊंगी, इस समय तुम मुझे जाने दो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए हुए शिकार को भला कैसे छोड़ दूं? इससे पहले भी मैंने 2 बार अपने शिकार को खोया है, फिर मैं ऐसा मूर्ख का काम फिर न करूँगा। तब फिर वह कहने लगा, मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। इस पर हिरनी बोली, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक उसी प्रकार से मुझे भी अपने बच्चों की ममता सता रही है। शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर शीघ्र ही लौट आऊंगी, प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने मृगी को जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल होकर के शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठकर बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। अब सुबह होने को हुई, तब उसने देखा एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर चला आ रहा है। शिकारी ने सोच लिया, इसका शिकार तो वह निश्चय ही करेगा। शिकारी ने तनी प्रत्यंचा निकाली और जिसे देख करके मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले 3 मृगियों को तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो निश्चय ही मुझे भी मार डालो, उसमें विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका पिता। यदि तुमने उन्हें जीवन का दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन का दान दे दो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की इस प्रकार की बातों को सुनकर के शिकारी के सामने संपूर्ण रात का घटनाचक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को तब सुनाई और मृग बोला, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार से प्रतिज्ञाबद्ध होकर के यहाँ से गई हैं, मेरी मृत्यु हो जाने से अपने धर्म का पालन कदापि नहीं कर पाएंगी। अतः जिस प्रकार से तुमने उन पर विश्वास किया और विश्वास करके उन्हें जीवन का दान दिया है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सभी के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। अब शिकारी ने उसे भी जाने दिया और इस प्रकार से प्रातः हो आई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर अनायास ही
बेलपत्र चढ़ाने के कारण उसकी शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में भी पूजा का उसको तत्काल फल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल पवित्र हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हुआ। ज्ञान और विवेक से उसकी बुद्धि भी सजीव मात्र हो गई, मानो उसमें नवजीवन का संचार हो गया हो। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया। उपस्थित होकर बोला, मैं अपने वादे के मुताबिक अपने संपूर्ण परिवार को लेकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो गया हूँ, ताकि तुम उनका शिकार कर सको। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना को देख करके शिकारी गलानी से भर उठा। उसने मृग परिवार को प्राणों का दान दे दिया। कुछ समय अब इस प्रकार से व्यतीत हुई। शिकारी की मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई, क्योंकि अनजाने में ही सही परंतु शिवरात्रि के व्रत का उसने पालन किया था। जब मृत्यु हुई तब यमदूत उसके जीव को ले जाने के लिए आए और शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक लेकर वो सभी चले गए। कुछ समय के पश्चात शिकारी को वापस से मनुष्य की योनि प्राप्त हुई और नवजीवन में चित्रभानु नाम के राजा के नाम से उसने राज किया। महाशिवरात्रि के पुण्य प्रताप की वजह से ही राजा चित्रभानु को अपने पिछले जन्म के कर्म याद रहे तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जान करके संपूर्ण जीवन उसने उन नियमों और धर्मों का पालन किया। महाशिवरात्रि के व्रत को संपूर्ण विधि विधान के अनुसार उसने पूर्ण किया। दोस्तों, महादेव जी ऐसे ही हैं। यदि आपसे जाने में या अनजाने में भी कभी भी शिव भक्ति होती है या शिव उपासना होती है, शिवरात्रि का व्रत आपसे जाने में पूर्ण हुआ हो या अनजाने में महादेव जी का स्मरण आपने फिर गलती से ही क्यों ना किया हो, लेकिन कभी भी इसका पुण्य नष्ट नहीं होता है। महादेव अपने भक्तों का सदैव ध्यान रखते हैं और हर विपदा से उसे बचाते हैं। इसलिए प्रत्येक भक्त को शिवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। इसके पुण्य प्रताप को उन्हें प्राप्त करना चाहिए। महादेव जी ऐसे ही हैं जो अपने भक्तों को कभी किसी मोड़ पर दुखी नहीं करते, ना ही ऐसा कभी होता है कि उन्हें स्मरण करने वाले व्यक्ति को जीवन में दुख और परेशानी उठाना पड़े। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, शिव शंभु की जय। हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी पर तथा आपके समस्त परिवार पर भगवान शिव की, महादेव की कृपा सदैव बनी रहे। इस कामना के साथ आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे फैमिली फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।